गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का हिंदी लेके आए हैं, जिसमें आज हम पहला पाठ मेरा देश इसका प्रश्नोत्तर कराएंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तथा इसका अर्थ भी जान चुके हैं, साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी कर लिए हैं। तो आज मौखिक प्रश्न तथा लिखित प्रश्न और किताब में कुछ भरने के लिए दिया गया है, उसको भी भरेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मौखिक प्रश्नों को पहले देखते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर, भारत देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का गुणगान किया गया है। प्रश्न नंबर 2 में, हमारे देश में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताओ। तो उत्तर है गंगा, यमुना। प्रश्न नंबर 3, हिमालय भारत की किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न, गीता का उपदेश किसने दिया? तो श्री कृष्ण ने दिया। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिखलाया? उत्तर है गौतम बुद्ध ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखलाया। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जिसमें लिखित प्रश्न है। जिसमें कौन से प्रश्न हैं? लिखित। इसमें पहला प्रश्न, कवि ने भारत देश के भौगोलिक रूप का वर्णन मेरा देश कविता में किन शब्दों में किया है? तो उत्तर, भारत देश के भौगोलिक रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इसके उत्तर में ऊंचा हिमालय है, यहाँ गंगा और यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं, पहाड़ियों में झरने बहते हैं। इन शब्दों में किया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मेरा देश कविता में कवि द्वारा उल्लिखित प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो देखिए बच्चों, भारत की प्रकृति बड़ी मनमोहक है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, चिड़िया चहक रही हैं, कोयल पुकार रही हैं, यहाँ मलय पवन बहती है और भारत भूमि के तन मन को संवारती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत भूमि से तुम क्या समझते हो? कवि ने अपने देश की भूमि को किन किन विशेषणों से पुकारा है? उत्तर, भारत भूमि का अर्थ जहाँ हमारा जन्म एवं पालन पोषण हुआ है। कवि ने अपने देश को धर्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि तथा मातृभूमि आदि नामों से पुकारा है। प्रश्न 4 देखते हैं। कवि ने मेरा देश कविता में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध का उल्लेख किया है। तत्पश्चात उन्होंने देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहकर पुकारा है। क्यों? उत्तर, श्री कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध तथा बुद्ध ने शांति व अहिंसा का संदेश दिया था, इसीलिए बुद्ध भूमि कहकर पुकारा है। तो चलिए बच्चों, अब हम
बुक में दिए गए कुछ खाली स्थानों को भर लेते हैं। देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया है, नीचे लिखे उत्तरों में से सबसे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हमारे देश को अनेक प्रकार के युद्ध करने पड़े। दूसरा, हमारे देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। तीसरा, श्री कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध तथा बुद्ध ने शांति व अहिंसा का संदेश दिया था। अगला, हमें इस भूमि पर युद्ध करने ही पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध तथा बुद्ध ने शांति व अहिंसा का संदेश दिया था। ये विकल्प सही है। अब प्रश्न आगे देखते हैं। ग, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो ये अर्थ हम पहले से लिख लिए हैं। देखिए, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो देखिए अर्थ, भारत देश में भूमि पर पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं। दूसरी पंक्ति, यहाँ चिड़िया चहक रही हैं और आमों के बागों में कोयल बोल रही हैं। मलय वायु भारत के तन मन को संवार रही है। आगे वाला प्रश्नों को देखते हैं। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। पंक्तियाँ पूरी करो। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने, यहाँ पे ने रहेगा, ये आप कर लीजिए बच्चे। यहाँ पे ने, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। आगे देखिए न, इस कविता में प्रयोग किए गए कोई 5 तुकांत शब्द लिखो। जैसे उदाहरण, चूमता झूमता, तो ठीक उसी तरह हम लिखेंगे लहर छहर, पहाड़ियों झाड़ियों, तन मन। आगे पुकारती संवारती, सीता गीता। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पढ़ो समझो और लिखो। बोध, भाषा बोध में पढ़ो समझो और लिखो। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इनकी कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो देखिए उदाहरण, ऊंचा, हिमालय में ऊंचा विशेषण और हिमालय विशेष्य है। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 विशेषण विशेष्य छांटो। जैसे पवित्र यमुना, तो पवित्र विशेषण है, ये विशेष्य है। हाँ, पवित्र क्या है? विशेषण, और यमुना विशेष्य है। मस्त झाड़ियों, तो मस्त जो है ये विशेषण है और झाड़ियों विशेष्य। मलय पवन, तो पवन जो है विशेष्य है, मलय जो विशेषण है। पुनीत विशेषण और गीता विशेष्य है। पुण्य विशेषण और भूमि विशेष्य है। नीचे देखिए, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण, शु उपसर्ग से शुभ अथवा सहज अर्थ का बोध होता है। जैसे यश, तो सु लगा सुयश हो गया। कर्म, तो सु लगा सुकर्म। बोध, तो सु लगा सुबोध। शील, सु लगा सुशील। पथ, सुपथ। पुत्र, सुपुत्र। शिक्षित, सुशिक्षित। पात्र, सुपात्र। योग, सुयोग। दूर, सुदूर। ये शब्द बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ग।
समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पवित्र का पावन, शुद्ध, शुचि, निर्मल। अब नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। जैसे पवन है तो वायु, हवा, समीर, अनिल हो गया। अब अमराई, आम, आम्र, पिकबंधु, शाकार। दुनिया का, संसार का दुनिया, जगत, विश्व, जग हो गया। समुद्र का अम्बुधि, जलधि, सागर और रत्नाकर, ये हो जाता है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने बुक में भी फिल करिएगा तथा प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।